नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट सीरीज हिंदी खंड का और पीसीएस मंत्रा का है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकर्षक का विलोम नहीं है। तो पहले ये देख लेते हैं आकर्षक का विलोम कौन कौन से होते हैं। तो अनाकर्षक, अपकर्षक और विकर्षक, तीनों शब्द आकर्षक का विलोम है, जबकि साकर्षक ये कोई विलोम शब्द नहीं है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं पुनः दोहराता हूं, आकर्षक का विलोम अनाकर्षक भी होता है, अपकर्षक भी होता है और विकर्षक भी होता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही है उसे पहले देख लेते हैं। सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है, आयात का निर्यात होता है, सरस का नीरस होता है, जबकि अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ होता है, सर्वज्ञ नहीं होता है। तो अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ। नेक्स्ट है, काम शब्द का सही विलोम शब्द होगा। तो काम का सही विलोम दुष्काम होता है, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विलोम शब्द युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही है पहले देख लेते हैं। दुष्कृति का विलोम सुकृति होता है, तृष्णा का विलोम तृप्ति होता है और दैविक का विलोम भौतिक होता है। अच्छा, दुष्कृति में देखिए तो ई की मात्रा बड़ी है कि छोटी? छोटी है। दुष्कृति में भी छोटी है और इसका विलोम शब्द सुकृति में भी छोटी ई की मात्रा है। तो मात्रात्मक अशुद्धियां कहीं मिले। जबकि दमित का विलोम पता है क्या होता है? दमित का विलोम अदमित नहीं, उत्तेजित होता है। तो दमित का विलोम उत्तेजित। उत्तेजित शब्द में त जो है ये गौर करने वाला वर्ण है, क्योंकि त में जो त यूज हुआ है ये कुत्ता वाला त है। तो ध्यान रखना है, महत्व, महत्वाकांक्षा, उत्तेजित, ये सब शब्दों में, चाहे एक और होता है प्रवृत्ति या निवृत्ति, ये सब में भी आपको कुत्ता वाला त मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द विलोम युग में सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित जो है वो ध्रुव का अस्थिर होता है, ये सही सुमेलित है। ठीक है, तो फिर गलत क्यों है ये भी सी? क्योंकि लिखा हुआ है प्रवृत्ति के सामने आवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति, निज का, इसलिए गलत हो गया। निज का विलोम होता है पर, धवल का विलोम होता है कृष्ण, जबकि यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ध्रुव का अस्थिर, धवल का कृष्ण, निज का पर और प्रवृत्ति का निवृत्ति। यहाँ पर जो त यूज हुआ है और उस पर जो मात्रा यूज हुई है वो गौर करने लायक था, क्योंकि त जो है वो कुत्ता वाला त है और मात्रा छोटी की मात्रा है। नेक्स्ट, फुल्ल शब्द का सही विलोम शब्द होगा। तो फुल का सही विलोम म्लान होता है। अब म्लान में आधा म है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अफलित का फलित होता है तो आपको पता ही होगा, और निसफल का प्रतिफल या फलदायी दोनों विलोम शब्द होता है, ये भी आपकी जानकारी में जरूर होगा। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें हेडलाइन नहीं दिया है, मतलब कुल मिलाकर ये पूछ रहा था ना कौन सा सही विलोम शब्द युग्म है। तो इसमें डी इसका सही आंसर है, रति का विरति होता है विलोम शब्द। तो फिर ए बी सी गलत क्यों हुआ? क्योंकि युत्सा के सामने लिखा हुआ है कुछ और, होना चाहिए था मैत्री। युत्सा का विलोम होता है मैत्री। यति के सामने भी कुछ और लिखा हुआ है, होना चाहिए था गृहस्थ। और अच्छा, गृहस्थ होता है, थ होता है, थ से थर्मस वाला, त नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कई जगह ये मिला है अशुद्धि में। तो गृहस्थ होता है यति का विलोम शब्द। यादृश्य का तादृश्य होता है, जबकि यहाँ कुछ और लिखा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्द विलोम युग्म से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित वाला विकल्प सी है, विपुल का स्वल्प होता है सही विलोम। ए बी डी गलत क्यों हुआ? क्योंकि बध्या के सामने लिखा हुआ है कुछ और, होना चाहिए था अबध्या, अवध्य। बद्ध के सामने अवध्य होना चाहिए, मतलब बद्ध का विलोम अवध्य होता है, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। बंध्या का विलोम उर्वरा होता है और वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था, एक बार फिर से बोल देता हूँ। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है, विपुल का स्वल्प, बंध्या का उर्वरा और बद्ध का अवध्य। नेक्स्ट, संदूषित शब्द का सही विलोम शब्द है। तो संदूषित का सही विलोम शब्द तो संशोधित होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। लेकिन संदूषित में किस प्रकार का स यूज हुआ है जरूर देख लीजिए। तो देखिए, संदूषित में पहला वाला तो आप पकड़ लेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर मूर्धन्य सा हुआ है यूज, ठीक है, और छोटी की मात्रा है। नेक्स्ट, अशुद्धि वाला जो शब्द बनाएगा उसको लेकर के चल रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द विलोम युग में सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित जो है उसे देख लेते हैं। प्रचुर का अल्प होता है, सुप्त का जागृत, गुप्त का प्रकट और हास का विलोम रुदन होता है। परिहास नहीं होता है, रुदन। हास का विलोम रुदन। अच्छा, रू आपको तो पता ही होगा, दो तरह का होता है। एक होता है ये, इसको बड़ी रू बोलते हैं, इसको छोटी रू बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए रुदन में कौन सा रू यूज हुआ है? तो रुदन में जो रू र है वो छोटी र है। ठीक है, मतलब रू छोटी रू है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो अशुद्ध कथन विकल्प सी में लिखा हुआ है दही खट्टी है। कभी ऐसा नहीं होता। शुद्ध क्या होता है? दही खट्टा है, ऐसा बोला जाता है, दही खट्टा है। बाकी तो सब शुद्ध ही है, मैं पढ़ देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये सही है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। अच्छा, श्रेष्ठ होता है कि श्रेष्ठ होता है? श्रेष्ठ होता है, ठ से ठठेरा वाला। ठीक है, और उसका मकान बहुत अच्छा है, तो ये भी शुद्ध था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए।
तो शुद्ध वाक्य की पहचान विकल्प बी में ही हो जाती है। गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका, ये शुद्ध लाइन है। ठीक है, तो सीखने के लिए तो मिलेगा जो गलत है उसमें ना। तो देखिए ए नंबर गलत है, पता है कैसे गलत है? क्योंकि लिखा हुआ है सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे, क्या गलती है? तो होना चाहिए था आपके सिवाय सभी आए थे। तो सिवाय भी लिख रहे हैं, छोड़कर भी लिख रहे हैं, ऐसे थोड़ी वाक्य फॉर्मेशन होगा। शुद्ध इसका होना यही चाहिए था कि आपके सिवाय सभी आए थे, तो ये इसलिए यह शुद्ध हो गया। अब और जो है इसमें कुछ दो, तो उसमें क्या गलतियां हुई है वो देख लेते हैं। जैसे पहले डी वाला देख लेते हैं, फिर सी वाला देखेंगे। लिखा हुआ है मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है। तो पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है। तो ये इत्र जो है ना, ये कई जगह मैंने देखा है अशुद्धि इस तरह के रहता है। तो देखिए पै तक में तो सही देगा, और ये त्री जो है ना, ऐसा नहीं होगा कभी भी, त्र नहीं यूज ही नहीं होता है। मैं गलत के बारे में बोलना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सही वाला बोलना चाहिए, तभी वही जहन में रहेगा। देखिए त्र ऐसे होता है, त ये हो जाएगा, और त तोता वाला जो त होता है ना, त और नीचे में फिर इस तरह से रहता है त, तो पैतृक होता है। शुद्ध उच्चारण इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पैतृक है, ना कि पैतृक। तो ये सुनने में कैसा लगता है? अच्छा, इसमें दो गलती था। एक तो ये था मुझे मालूम नहीं था कि, तो की में ना छोटी की मात्रा आता है। जब जोड़ने वाला की आएगा, जब दो वाक्य को जोड़ने वाला की आएगा, तो समझ लीजिए उसके बीच में छोटी की वाला आएगा। ये तो आपको पता होगा, मैं सिर्फ ऐसे ही रिवीजन करा दे रहा हूँ, कोई ज्ञान वर्षा नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम था, और इसमें जो की आया है यानी दो वाक्य को जोड़ रहा है, आपकी पैतृक संपत्ति है। तो इसमें जब भी दो वाक्य को जोड़ने वाला होगा तो छोटी की होगी, मतलब क पर छोटी ई की मात्रा होगा। ठीक है, और पैतृक कैसे लिखा जाता है? पैतृक होता है दरअसल पहले नंबर तो, और त होता है, त्र नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की, अच्छा एक छोड़ दिया क्या, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो घोर संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है। अच्छा, घनिष्ठ होता है कि घनिष्ठ होता है, यानी टमाटर वाला कि ट से टमटम वाला? तो ध्यान रखना है घनिष्ठ होता है, ठ से ठठेरा वाला। ठीक है, ये घनिष्ठ होना चाहिए पहली बात। और घनिष्ठ लिखा कैसे जाता है? इस तरीके से, घनिष्ठ, ठ से ठठेरा वाला घनिष्ठ ठ। ठीक है, घोर तो होगा ही नहीं, ये तो घोर विपदा है भाई, वो तो नेगेटिव टाइप का हो जाता है शब्द। तो साहित्य और जीवन, यानी जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य विकल्प ए में है। कैसे? आंगन में चार दीवारी है, तो ये अशुद्ध है। अब मतलब जल्दी जल्दी देखेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा क्या शुद्धि है। सब चीज़ शुद्ध है, सिर्फ पता है एक मात्रा का इसमें पंगा हो गया। द पर जो है ना बड़ी की मात्रा होता है चार दीवारी में, यहाँ पर छोटी की मात्रा दे दिया था, सिर्फ यही गलती था। तो इतना नज़दीक बनाता है, इसलिए गौर से देखने वाली बात है। बाकी ये सब सही है, वे काफ़ी धुरंधर विद्वान थे। तो पहले तो लगता है धुरंधर गलत यूज हुआ है क्या, लेकिन ये सही है। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सब कुछ किया, यह भी सही है। यहाँ निरामिष भोजन मिलता है, यह भी सही है। बस याद रखना है कि चार दीवारी में जो द आया है उस पे बड़ी की मात्रा होता है, चार दीवारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य विकल्प डी में सिर्फ आपको मिलेगा। मैं अपने से कम उम्र वालों से बात तक नहीं करता। अच्छा जी, तो ये शुद्ध है। अब अच्छा, ए बी सी गलत क्यों हुआ? तो ए में लिखा हुआ वह दंड देने लायक है। आपको याद आ रहा होगा, कुछ टेस्ट सीरीज आपने रिवीजन किया होगा, तो पीसीएस मंत्रा वाला ही एक इस तरह क्वेश्चन और आया था। तो कभी भी दंड देने नहीं, दंड पाने के लायक है, ऐसा होना चाहिए। दंड देना, दंड पाने, ऐसा शब्द यूज होना चाहिए जब लायक की बात कर रहे हैं। तो दूसरा में क्या गलत हुआ? इस पुस्तक में मेरे दो काव्य भी संकलित हैं। तो मेरे नहीं, मेरी दो काव्य नहीं, कविताएं। तो इस पुस्तक में मेरी दो कविताएं भी संकलित है, ऐसा होना चाहिए था। शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। आपको भी पता होगा, ग्रंथ का निर्माण नहीं, ग्रंथ की रचना होती है, और पहले का नहीं की होती है। तो ग्रंथ की रचना किया, ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट, हमेशा याद रखना, जैसे ही ग्रंथ आएगा तो की रचना होगा, निर्माण नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य विकल्प ए में है। छात्रों ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं होता है, अभिनंदन पत्र को भेंट किया जाता है। तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सही वाला देखने से क्या फ़ायदा, लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं। मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना ही पड़ा। तो ठीक है। हवा का हल्का सा झोंका आया, यह भी सही है। बेटी तुम आज ससुराल जा रही हो, जाओ सुखी रहो। तो इसमें देखिए, पता है गौर करने वाली क्या बात थी? कॉमा का यूज कैसे हम करेंगे ये सीखने वाला है इस लाइन में। जब हम बोलते हैं तो पहले बेटी बोलते हैं, फिर थोड़ा रुकते हैं, तो इसलिए कॉमा हो गया। तुम आज ससुराल जा रही हो, तो यहाँ पर एक तरह से सेंटेंस सही हो गया। फिर जाओ, फिर यहाँ पर कॉमा हुआ, सुखी रहो। तो ये इस सेंटेंस से ना एहसास करने का है कॉमा का यूज कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए बहुत नज़दीक नज़दीक ऑप्शन है। तो देखिए बहुव्रीहि ये तो सही है, और ये क्या बोलते हैं अनिर्वचनीय, यह भी सही है। अब अतिशयोक्ति इतना नज़दीक नज़दीक दिया है कि पता ही नहीं चलेगा। क्यों गलत हुआ पता चल रहा है आपको? देखिए क्या गलत हुआ है। बी नंबर इसका ऑप्शन है, इसमें ना आधा स दे दिया है, जबकि याद रखना है अतिशयोक्ति होता है। मैं प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सही करके आपको बोलना चाह रहा हूँ, अतिशयोक्ति होता है न कि अतिशयोक्ति। फिर से बोलूँ क्या? फिर से बोलता हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होता है, अतिशयोक्ति होता है। तो इसलिए विकल्प ए वाला जो था ये सही था, ये गलत था। मैं फिर से मिटा के करता हूँ, ये देखिए गलत है। गलत होने का सिर्फ कारण यही था कि स तालाबी सा आधा दे दिया, होना चाहिए था पूरा, क्योंकि अतिशयोक्ति उसका सही उच्चारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द विकल्प बी में है, सिरो पीड़ा नहीं सिरह पीड़ा होता है। बाकी सब शुद्ध था, अमावस्या, अहरनिश और उद्विग्न। उद्विग्न कैसे लिखा हुआ है इस पर गौर कर लीजिए, अंडरलाइन वाली बात है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द विकल्प सी है, दुरात्मगन, ये सही है। तो अब देखिए जो गलत है उसमें बहुत सीखने वाली बात है। परमौषधि नहीं होता है, परमौषधि होता है, परमौषधि, औ की मात्रा परमौषधि, ठीक है, इसलिए गलत हो गया, मात्रा का कारण गलत हो गया। जगत गुरु क्यों गलत हुआ? क्योंकि जगत गुरु होता ही नहीं, जगत त नहीं होता है, जगत गुरु द होगा, दादाजी वाला द। तो जगत गुरु होता है हमेशा, और नीचे में ऐसे ऐसे लगा रहता है, ये हलंत जैसा, ठीक है। अच्छा, कृत्य कृत्य में देखिए पूरी संभावना है कन्फ्यूजन जाना हुआ व्यक्ति भी करेगा। पहले वाले में ना पूरा है, कोई आधा शब्द वर्ण नहीं है, इसमें कृत हो गया। फिर आधा वाला है, यानी कि क्री लिखेंगे, आधा त और यह देंगे, कृत्य कृत्य होता है। और यहाँ पर दोनों में कृत्य कृत्य दे दिया है, तो ऐसा नहीं, पहले वाले में पूरा कोई आधा त नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कृत्य कृत्य जो दो बार है ना, तो पहले वाले में आधा त है ही नहीं, दूसरे वाले जो कृत्य लिखेंगे उसमें आधा त और यह है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इधर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द यही है, विकल्प बी नंबर, विदुषी। अंताक्षरी नहीं होता है, कई बार आपको मिल चुका है, अंत्याक्षरी होता है, ठीक है, अंत्याक्षरी। सौहार्द्र नहीं, सौहार्द होता है, यानी द के नीचे जो ऐसे दे दिया है ना यहाँ पर, ये गलत हो गया, द के नीचे नहीं होगा, तो इसलिए गलत हुआ। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो जो शुद्ध नहीं है वो तो ए नंबर में है। तो क्यों अशुद्ध हो गया? क्योंकि प्रत्यवत लिख दिया है, प्रत्यवत नहीं प्रत्यवत होता है, यानी कि नीचे जो हलंत नहीं आया है ना इसमें त के नीचे, यहाँ तो ये तो मैंने नोट किया है ऐसे, तो नीचे त के नीचे हलंत आता है प्रत्यवत में, इसलिए गलत हो गया। बाकी सब सही है, सौभाग्य, कांक्षणी, आविष्कार। अच्छा आविष्कार में पता है अ के बाद आकार को घटा देकर देगा और उसके बाद आविष्कार लिख देगा, तो बोलेगा अशुद्ध कौन है? तो ध्यान रखिए आविष्कार में अ के बाद आकार है और अपूर्णीय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है तो वो विकल्प डी है, बाकी सब सुमेलित है। पहले सुमेलित देखते हैं। जीतने की इच्छा, जिगीषा, क्रम के अनुसार, यथाक्रम। जो कोई वस्तु वहन करता है, वाहक। जो चक्र धारण करता है तो उसको चक्रपाणी नहीं, उसको चक्रधार कहते हैं। धर नहीं बोल रहा हूँ, धार बोल रहा हूँ, तो चक्रधार कहते हैं जो चक्र का धारण करता है। तो फिर चक्रपाणी किसे कहते हैं? जिसके हाथ में चक्र है, मतलब पानी बोलते हैं हाथ के लिए, सब यूज होता है, पर्यायवाची है हाथ का, हस्त और पानी ये सब पर्यायवाची हाथ के, तो चक्रपाणी बोलते हैं। जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है अभी, चलिए ठीक है, देखते हैं जल्दी। निम्न में से कौन सा युग्म विमेल है? तो जो मेल है उसे देख लेते हैं। देखने योग को दर्शनीय कहा जाता है, करने योग को कर्तव्य कहा जाता है, और पूछने योग को प्रद्रष्टव्य कहा जाता है। अब देख लीजिए प्रद्रष्टव्य कैसे लिखा, सॉरी प्रष्टव्य कैसे लिखा हुआ है। मैं फिर से बोलता हूँ, गलत लगता है उच्चारण कर दिया था, प्रष्टव्य बोला है मैंने, और प्रष्टभ नहीं प्रष्टभ। तो ये शब्द देगा और यहाँ ट का जगह ठ दे देगा, बोलेगा अशुद्धि पहचानिए, जल्दी जल्दी पता नहीं चलता है। तो प्रष्टव्य का मतलब होता है पूछने योग्य, जबकि जो गलत था सबसे प्रिय को प्रियदर्शी नहीं प्रियतम कहते हैं। तो प्रियतम तो पता ही होगा आपको, सबसे प्रिय जो होता है उसी को बोलते हैं प्रियतम। नेक्स्ट है, मन के दुर्बल होने की स्थिति के लिए उपयुक्त शब्द है। तो मनोदौर्बल्य, ये देख लीजिए लिखा हुआ कैसे, अंडरलाइन वाली बात है, इसको अच्छे से देख लीजिए। मनोदौर्बल्य कैसे लिखा हुआ है, मैंने उच्चारण करने की कोशिश कर दी है अच्छे से। अच्छा, फिर मन के मलिन होने के भाव को या मन के मलिन होने की स्थिति को क्या कहते हैं? मनोमालिन्य कहते हैं। मनोमालिन्य, इसमें आधा न और लास्ट में यह है, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, मन के मलिन होने के भाव को मनोमालिन्य कहते हैं, और मन के दुर्बल होने की स्थिति के लिए शब्द मनोदौर्बल्य यूज होता है। नेक्स्ट,
सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है पहले देखते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो प्रिय होता है उसे प्रियतम कहते हैं। जो प्रिय हो उसे प्रियतम, और जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी। अच्छा, जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। और बीता हुआ तो अतीम होता है, बीते हुए को अतीम बोलते हैं। पाद मस्तक, पाद से मस्तक तक, इसको क्या बोलते हैं? अपाद मस्तक। अच्छा, अपाद मस्तक कैसे लिखा हुआ है देखेंगे आप, इधर देख लीजिए, क्योंकि इसमें पर्याप्त संभावना है कि अशुद्धि कर दिया जाए। आ के बाद आकार, पा के बाद भी आकार है और अपाद हो गया। अब मस्तक तो आपको पता चल जाएगा, म के ऊपर बिंदु है, अपाद मस्तक। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जो सुमेलित है विकल्प डी है। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो उसे, अरे क्या लिखा, सुमेलित है तो यहाँ पर तो लिखा हुआ यही है कि जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, अप्रकाश कहते हैं उसको। खैर, व्याख्या में भी यही लिखा हुआ है। अच्छा, ए बी सी गलत क्यों है ये थोड़ा देख लीजिए, पता नहीं इसको पढ़ के मैं असहज क्यों हो गया। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, अप्रकाश लिखा हुआ है इसके लिए, ठीक है। चलिए रुकिए एक मिनट में देख लेता हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। ध्यान करने वाला ध्याता कहलाता है। एक बार कहीं बात दोहराते रहने वाले को पिष्टपेशन कहते हैं। तो जो एक बार बात कहता है और फिर उसी को बार बार दोहराता है तो उसको पिष्टपेशन कहते हैं। तो मैं पिष्टपेशन ही करता रहता हूँ क्या, पता नहीं। अच्छा देखिए, पिष्टपेशन कैसे लिखा हुआ है ये देख लीजिए। पिष्ठ नहीं पिष्ट है, ये ट से टमटम वाला है, ठीक है। तो पिष्टपेशन में अशुद्धियों में दिया जा सकता है। जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमुर्सु कहा जाता है। और मुमुर्सु शब्द को भी देखा जाना चाहिए, मैंने आंख जैसा बना दिया है यहाँ पर, जरूर देखिए आप। मुमुर्सु में मात्रा क्या है और ऊपर में जो र के बदले रेफ आता है और स कैसा यूज हुआ है, तो मुमुर्सु। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हरावल नहीं हौदा कहा जाता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। तो फिर हरावल किसे कहते हैं? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं। और हाथी के पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा कहलाती है। नेक्स्ट है, किसानों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण के रूप में आर्थिक सहायता के लिए उपयुक्त शब्द है। तो तकावी कहा जाता है जो किसानों को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प डी है। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने योग्य के लिए शरणागत शब्द नहीं शिरोधार्य कहलाता है। फिर से बोल रहा हूँ, आदर पूर्वक सिर पर धारण करने योग्य या फिर आदर पूर्वक सिर पर स्वीकार करने योग्य जो चीज़ें हो उसके लिए शिरोधार्य शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। जबकि ऊपर वाला सही है ऐसा कहना है इनके व्याख्या का, यानी पीसीएस मंत्रा की व्याख्या का। नाक से बाहर निकलने वाली सांस निश्वास, ये सही है। कहीं से नया नया आया हुआ उसे बागंतुक यहाँ लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों आगंतुक लग रहा है, लेकिन बागंतुक पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये तो शब्द मुझे लग ही रहा है कि गड़बड़ है, या हो सकता है और कोई शब्द होगा, मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जिसके हृदय को चोट पहुंची उसे मरभाहत कहते हैं। मैंने मरमाहत जरूर सुना है, मरभाहत नहीं सुना है। तो आप अपने स्तर पर जरूर उसको चेक कर लीजिएगा। मेरे विचार से यहाँ पर मरमाहत होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, यह हो सकता है मैं अगर गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। 100 वर्ष की अवधि के लिए शताब्दी यूज होता है, बिल्कुल सही है। जिसका विश्वास किया जाए उसे विश्वस्त कहते हैं। संचय किया हुआ संचित कहलाता है। रोष से भरा हुआ रोषक नहीं रुष्ट कहलाता है। और ट है लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे एकदम गारंटी है कि ट और ठ वाला अशुद्धियाँ जरूर देगा एकदम, क्योंकि हर साल मैंने देखे ट और ठ वाला अशुद्धि है। प्रीवियस ईयर अपलोड हो रहा है, आप उम्मीद है आप देख ही रहे होंगे। उसको टेस्ट सीरीज की तरह ट्रीट करते हुए देखिए, क्योंकि 60 क्वेश्चन उसमें भी हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो बेमेल जो है, मेल वाला देख लेते हैं पहले। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है, सही है। और उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए रिक्त शब्द यूज होता है, तो यह भी सही है। रिक्त, उत्तराधिकार में जो जायदाद मिलती है संपत्ति, उसे रिक्त कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ उसे प्रत्युक्त कहा जाता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त कहा जाता है उसको, ठीक है। अच्छा, मैंने एक ही बात को दोबारा रिपीट किया, इसके लिए कौन सा शब्द यूज हुआ था? एक ही बार जो दोबारा कहता है उसे पिष्टपेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो तो उसे बागदान नहीं बागदत्ता कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन कर दिया गया हो। अरे बाल विवाह नहीं होता है, वचन कर देते हैं माँ पिता के, अरे हाँ मेरा बेटा और आपकी बेटी, तो उस तरीके से उसको वागदत्ता कहते हैं, ठीक है। तो फिर बागदान किसको कहते हैं? तो कन्या का विवाह कर देने की जो रस्म होती है ना, जो विवाह करते समय जो रस्म होता है, रस्म मतलब विधि व्यवहार जो, तो उसको वागदान कहा जाता है। जैसे कन्यादान में एक रस्म है, उसे जैसे वागदान कहते हैं पूरे को।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिड़िया का तत्सम रूप क्या है? तो चिड़िया का तत्सम रूप चटिका होता है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है? तो तद्भव रूप कथक है, क्योंकि आधातः यहाँ पर इसका तत्सम क्या होगा? कथक होगा। जबकि कुठार, गंधर्व और सकल ये सब सारे क्या थे? तत्सम थे। तो कुठार का तद्भव कुल्हाड़ा होता है, गंधर्व का तद्भव गधा होता है, सकल का तद्भव छिलका होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम रूप है? तो तद्भव तत्सम, तद्भव पहले होना चाहिए, बाद में तत्सम होना चाहिए, तो ये विकल्प बी में है। फूल तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पुष्प है, ठीक है। पसीना तद्भव है लेकिन इसका तत्सम होता है प्रस्वेद, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। अंधा का तत्सम होता है अंध, चबाना का तत्सम चर्वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इधर ही है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए? तो गलत युग्म को पहचानने के लिए विकल्प ए पर ध्यान लगाना होगा, क्योंकि इक का जो होगा, मतलब इक का जो तत्सम होगा वो इक्षु होता है, न कि ईर्ष्या, ठीक है। इक का इक्षु। आंचल का अंचल होता है, अच्छा आंचल में देखिए चंद्रबिंदु है। चौखट का चतुष्काष्ठ होता है, अब ठ है इसमें, ठठेरा वाला चतुष्काष्ठ चौखट का। मच्छर का मशक होता है। और जो यहाँ ईर्ष्या लिखा हुआ है, ईर्ष्या का, ये ईर्ष्या पता है किसका तत्सम है? ईसा का तत्सम है ईर्ष्या। नेक्स्ट, आखेट का तद्भव रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आखेट का तद्भव अहेर होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। जबकि अहीर जो है ये अभीर का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए? तो गलत युग्म विकल्प सी में है। विसरना का तत्सम जो होगा वो विस्मृत होता है, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, विसरना का तत्सम विस्मृत होता है, और ये जो बिखरना है ये विकीर्ण का तत्सम है, ठीक है। बाकी ये सब सही है। फहराना का प्रसारण, पसरना का प्रसरण और बिछड़ना का विच्छेद, तो ये सब सारे तत्सम थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्सम ही था ना, हाँ। निम्नलिखित शब्दों से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द, इसमें जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है? अग्नि है, विकल्प डी, अग्नि तत्सम शब्द है। तो फिर अग्नि का तद्भव क्या होता है? अग्नि का तद्भव होता है आग, ठीक है, ये वाला। और तपसी का तद्भव क्या होगा? नहीं, तपसी तो क्या है, एक तरीके से तद्भव शब्द ही है। तपसी का तत्सम क्या होगा? तपस्वी। जत्था का तत्सम क्या होगा? यूथ। और थोड़ा का तत्सम स्त्रोक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द आपको विकल्प बी में मिलेगा, प्रगट। तो बहिर का तद्भव, बधिर जो है ये बधिर तत्सम शब्द है, बधिर का तद्भव होगा बहरा। अमृत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा अमी। जीर्ण तत्सम शब्द है, इसका झीना जो है ये तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वर यात्रा का तद्भव रूप क्या होगा? तो आपको तो पता ही होगा, वर यात्रा यानी बारात, जो जाते हैं ना ढोल बाजे के साथ, उसको बोलते हैं बारात। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द को पहचानिए? तो तत्सम शब्द विकल्प बी में है, दुर्लभ। इसका तद्भव क्या होता है? दूल्हा होता है, तो दूल्हे को दुर्लभ बोल रहे हैं। तो दूल्हा जो है ये तद्भव शब्द है, और दुर्लभ जो है ये तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत में दुर्लभ बोलते थे। अच्छा, और क्या? अच्छा, अन्य वाले में देख लेते हैं। पान का तत्सम हो जाएगा पर्ण, और परीक्षा का तत्सम हो जाएगा परीक्षा, ठीक है, कैसे लिखा हुआ देख लीजिए, परीक्षा। और धुआं का तत्सम धूम्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेषण है? तो विशेषण तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डी में है, आराध्य, क्योंकि आराध्य का विशेष से होता है आराधना। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि आराधना एक विशेष शब्द है जिसका तत्सम होता है, तत्सम बोल रहा हूँ, विशेषण होता है। फिर से बोलता हूँ, आराधना एक विशेष शब्द है जिसका विशेषण आराध्य होता है, ठीक है। अन्य विकल्प के बारे में बात करते हैं। उत्पत्ति का विशेषण उत्पन्न होता है, उपचार का विशेषण उपचारक होता है, आश्रय का विशेषण आश्रय होता है। इसका मतलब ये हो गया कि उत्पत्ति, उपचार और आश्रय विशेष शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? तो जो विशेषण नहीं है वो है सी नंबर, तिरोधार। तिरोधान का विशेषण होता है तिरोहित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि डरपोक, तटी और तुष्ट क्या हो गया? तो विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष शब्द है? तो जीवन एक विशेष शब्द है, और जीवन का विशेषता जीवित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, अच्छा ये अगर मैंने बोला कि जीवन एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण जीवित होता है, तो जैसे ही बोल रहा हूँ कि जीवन एक विशेष शब्द है, इसका मतलब ये होगा जैविक, कुटिल और जादूगर, ये तीनों विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष शब्द नहीं है? तो विशेष शब्द ज्वाला भी है, ज्योतिष भी है, जोगी भी है, जबकि जटल नहीं है, क्योंकि जटल विशेषण शब्द है और इसका विशेष जटा होता है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प सी में है, क्योंकि तंद्रा का सुमेलित क्या होना चाहिए था? तंद्रा एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण तंद्रिल होता है, तो इसलिए सुमेलित नहीं था। जबकि तरण का तरणीय सही है, तृष्णा का तृष्णवान तृष्ण ये सही है, दंपत्ति का दाम्पत्य यह भी सही है, दंपत्ति और दाम्पत्य जीवन, तो इसलिए सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो विकल्प डी में है, प्रवेश का प्रविष्ट होता है। और ट बोल रहा हूँ, ट से टमाटर वाला, ठ नहीं है ये, तो प्रविष्ट, प्रवेश का प्रविष्ट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होता है, तो इससे बहुत सारी अशुद्धियाँ पकड़ा जाएगा। प्रविष्ट बोला मैंने। भूमि का विशेषण भौम होता है, फल का विशेषण फलद यानी फलप्रद भी हो सकता है, और प्राचीनता का विशेषण प्राचीन होता है। नेक्स्ट है, कौवे के समान के लिए विशेषण शब्द क्या होता है? चालाक, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यह लड़का हमारे विद्यालय का है में निम्न में से कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण यह है इसमें, ठीक है, पेन का यूज करता हूँ, ये सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, तो ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है, हर एक नेता एक एक अपराधी में कौन सा विशेषण है? तो हर एक नेता और हर एक अपराधी में आप प्रत्येक वाचक विशेषण है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे प्रत्येक वाचक विशेषण का? तो देखिए मैंने पहचान यहाँ नोट कर दिया है, हर एक, एक एक, प्रत्येक। इसके अलावा और भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 तो याद रखा जाना चाहिए ताकि इतना से ही पकड़ा जाए। तो हर एक, प्रत्येक, एक एक अगर ऐसा रहे वाक्य में और आपसे पूछे कौन सा विशेषण है, तो प्रत्येक वाचक विशेषण ढूंढ लीजिएगा ऑप्शन में, वही सही होगा। नेक्स्ट है, राम की गाड़ी पुरानी है, तो इस वाक्य में पुरानी शब्द कौन सा हो गया? मतलब पुरानी शब्द यहाँ पर विशेषण है कुल मिलाकर के। अच्छा, विशेष से पूछ देता तो क्या बोलते हैं? तो ए नंबर ऑप्शन बोलते हैं, क्योंकि विशेष गाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, सलील निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो सलील जल का पर्यायवाची है। सरस सलील करके एक मैगजीन आती थी, शायद अभी भी आती होगी, तो सलील जल का पर्यायवाची है। जल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे पानी, नीर, वारी, अम्बु, तोय, पय इत्यादि। ये नीर शब्द है ना, जब भी आप रेलवे में जाएंगे तो वहाँ पर देखिएगा रेल नीर दिखा रहता है, तो ये जल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सोना का पर्यायवाची शब्द विकल्प सी, ये अच्छा यहाँ डी लिखा हुआ था, सी जो है ये पुष्कल, ये नहीं है। तो सोना का पर्यायवाची कनक है, हेम है, कृषाणु है। नहीं 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 नहीं, ये डी इसका आंसर है। ये देखिए इसी कारण गड़बड़ हुआ था। मैं फिर से बोलता हूँ, एकदम फिर से बोलता हूँ, अभी जो बोला भूल जाइए। मैं ये बोला सही करके जो बोल रहा हूँ कि कनक, हेम और पुष्कल। पुष्कल जो है, पुष्कल, कनक और हेम, ये तीनों क्या है? सोना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और ये कृषाणु जो है ये सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। और अग्नि का पर्यायवाची होता है कृषाणु, ठीक है। नेक्स्ट है, दामिनी निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो दामिनी विद्युत का पर्यायवाची है, ठीक है। विद्युत के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, चपला, पीता प्रभा। पीता प्रभा एक ही शब्द है, ठीक है, बीच में हाइफन है। चंचला और तड़ित, ये तीनों क्या है? विद्युत का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची राकापति है, ठीक है, ये राकापति। महिदेव ब्राह्मण का पर्यायवाची है। चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची, अच्छा चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची है। उसके बाद रतिपति, तो रतिपति कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची है? तो ये तो आपको याद होगा, बागीश जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, विकल्प सी यहाँ होना चाहिए। तो बागीश सरस्वती का पर्यायवाची, जबकि पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। सौदामिनी ये बिजली का पर्यायवाची है। और गौरी पार्वती का पर्यायवाची है। अभी हमने सौदामिनी जो यहाँ बोल रहा हूँ बिजली का पर्यायवाची, अभी एक और देखा था ना, बिजली का पर्यायवाची क्या था? बिजली का पर्यायवाची यहाँ विद्युत का पर्यायवाची है, सॉरी ये विद्युत का है। विद्युत और बिजली का एक ही होता है क्या? जानकारी नहीं है, नहीं कुछ बोलूँगा। नेक्स्ट है, जिमूत निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो अच्छा ये हो गया, गौरी पार्वती का पर्यायवाची तो मैंने बोल दिया। जिमूत निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो जिमूत बादल का पर्यायवाची है। बादल के अन्य पर्यायवाची होते हैं मेघ, बारिद, नीरद, पयोद और अम्बुद, ये सब भी बादल के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, विपिन निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो आपको तो याद हो गया होगा, विपिन वन का पर्यायवाची होता है। और वन के और भी कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे अरण्य, कानन, अटवी, जंगल, कांतार, ये सब सारे क्या हैं? वन के ही पर्यायवाची हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, पूछ लूँ? पूछ ही लेता हूँ, आप कैसे बोलेंगे, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बताइए कि भारत में ISFR रिपोर्ट के अनुसार कितने वन क्षेत्र हैं? वनावरण सिर्फ पूछ रहा हूँ, वन और वृक्षावरण नहीं पूछ रहा हूँ। वन क्षेत्र कितने हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, GS भी तो देने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा यमराज का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यमराज का पर्यायवाची शब्द अंतक भी होता है, अच्छा अंतक मतलब अंत करने वाला, जीवितेश भी होता है और यमुना भ्राता भी होता है। जबकि सालुक जो है ये मेढक का पर्यायवाची है, जो बरसात में होते हैं मेढक। नेक्स्ट मतलब खाली ऐसा नहीं कि बरसात में होते हैं मेढक, मतलब इंगित कर रहा हूँ मैं सिर्फ, मेढक का पर्यायवाची सालुक होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो समुद्र का पर्यायवाची अर्नब भी होता है,
आपको अर्नब गोस्वामी नाम याद रहा है, एक न्यूज चैनल में ये नजर आते हैं। तो अर्नब समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। रत्नाकर ये भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। पारावर, तो पारावार में देखिए सब में आकार लगा हुआ है, सिर्फ लास्ट वाले में छोड़ करके, तो ये भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जबकि गिरिधर जो है, ये गिरिधर मुरारी आपको याद आ ही गया होगा, अरे कृष्ण भगवान का पर्यायवाची शब्द है। मुकुंद, मुरारी, कृष्ण, गिरिधर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से पहले वही बोलना चाहता हूँ जो आप समझ गए होंगे कि फिर ये वही बोलेगा, तो वही बात आप समझ ही गए तो क्या बोलूँ। देखिए नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न निशीथ है, क्योंकि निशीथ का अर्थ होता है अर्धरात्रि, और शक्र, मधवा और सहस्त्राक्ष, जो सहस्त्राक्ष ये है या मधवा या शक्र, ये सब इंद्र भगवान का पर्यायवाची शब्द है। जबकि निशीथ का मतलब अर्धरात्रि होता है। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, मेरी शैली जो बताने की है उस शैली में कुछ और वीडियो बनवाना चाहते हैं आप, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कारण जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।